अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का यूनिट 3 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द माइस एंड द एलिफेंट्स। मज़ेदार सी कहानी है। एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम अ किंग लिव्ड इन अ फाइन स्टोन पैलेस। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह रहता था एक बड़े ही अच्छे से पत्थर के महल में, पत्थर से बने हुए महल में। After many years, the king grew old and died. बहुत सालों बाद बादशाह बूढ़ा हो गया और उसका इंतकाल हो गया। Everyone left the palace और सभी वो महल छोड़ के चले गए। Slowly the walls fell down and soon only the floors were left. आहिस्ता आहिस्ता दीवारें जो हैं वो सारी गिर गईं और फिर कुछ ही दिनों में सिर्फ सब फर्श ही रह गया था। फ्लोर्स रह गए थे, फर्श ही रह गए थे खाली। Now in the cracks of the floors lived hundreds of mice. अब इन क्रैक्स में जो जगह-जगह फ्लोर के अंदर, वो जो फर्श के अंदर जगह-जगह दरारें पड़ गई थीं, उन दरारों में सैकड़ों चूहे रहते थे। They lived with their sons and grandsons, their grandfathers and their grandmothers, and they were all very comfortable. वो रहते थे अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने पोतों के साथ और अपने दादाओं के साथ, अपनी दादियों के साथ, मतलब पूरा ख़ानदान के ख़ानदान जमा थे। एंड दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल, और वो सब बहुत ही आराम से रहते थे, बहुत पुरसुकून, बहुत आरामदेह ज़िंदगी गुजारते थे। दे प्लेड गेम्स, हैड फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस एंड ड्रामास एंड फीस्ट्स। वो खेल खेला करते थे, खूब उनकी दावतें होती थीं, शादियाँ होती थीं, त्यौहार होते थे, शादियाँ होती थीं, ड्रामे करते थे, मज़े-मज़े के खेल, स्टेज शोज़ एंड फीस्ट और दावतें होती थीं। त्यौहार जैसे होते हैं ना, ईद, बकरीद या कोई और इस तरह के त्यौहार होते हैं, उनके त्यौहार भी होते थे खूब जनाब। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वो सब बहुत खुश थे। नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक, और जो महल था उसके करीब एक बहुत बड़ी सी झील थी। वन डे इन द हॉट वेदर द एलिफेंट किंग केम देयर विद हिज हर्ड टू ड्रिंक वाटर। एक दिन, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के मौसम में, जो हाथियों का बादशाह था, हाथियों का बादशाह जो है वो आया वहाँ अपने हर्ड के साथ, अपने झुंड के साथ, अपने ग्रोह के साथ, ठीक है, जो हाथियों का पूरा झुंड था, अपने झुंड के साथ आया पानी पीने। दी होल हर्ड वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस। वो पूरा झुंड जो था हाथियों का, बहुत सारे हाथी, वो उस महल के फर्श पे से चलते हुए गए, यहाँ से वहाँ तक पूरे फर्श पे चलते हुए गए। दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस। उन्होंने बहुत से चूहे मार दिए, ज़ाहिर है अनजाने में मार दिए, उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि नीचे चूहे हैं, वो चलते हुए जा रहे हैं इतने बड़े बड़े से हाथी, उसकी वजह से फर्श जो है वो दबा होगा और अंदर जो चूहे होंगे वो मर गए होंगे बहुत से। द माइस वर वेरी सैड। दे हेल्ड अ मीटिंग। चूहे बड़े उदास थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, मुलाकात बुलाई कि भाई चलो बैठ के मसले का हल निकालते हैं। These elephants will kill us all, they cried. What shall we do? ये हाथी तो हम सबको मार देंगे, हमें क्या करना चाहिए? उन सब ने चिल्लाकर कहा। Some of the mice went to the elephants. कुछ चूहे जो हैं वो हाथियों के पास गए। They said, "Oh friends, we live under the palace floors." ओ प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हम जो हैं वो महल के फर्श के नीचे रहते हैं। इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स ऑन द वे टू द लेक यू विल किल अस ऑल। अगर आप चलते हुए जाएंगे फर्श पे, जो झील के रास्ते की तरफ जो जा रहे हैं आप, तो हमारे हमारे इन फर्श पे चलते हुए जाएंगे, इस फर्श पे, तो आप तो हम सबको जान से मार देंगे। प्लीज़ गो अलॉन्ग अनदर पास। बराए मेहरबानी किसी और रास्ते से जाइए। वन डे वी मे हेल्प यू, और एक दिन शायद हम इसके बदले आपकी कोई मदद कर सकें। The elephant king and his herd listened to the mice and agreed to use another pass. वो जो बादशाह हाथी था वो और उसके जो उसके साथी थे, जो उसके झुंड में थे, उन्होंने बात सुनी चूहों की और उन्होंने एग्री किया, वो मान गए कि वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। आमतौर पे वैसे बादशाहों का बादशाह नहीं होता, अपना हाथियों का बादशाह नहीं होता, हाथियों की क्वीन होती है। जो जो लीडर ऑफ द हर्ड होती है वो आमतौर पे उनकी फीमेल होती है। बहरहाल, one day the elephant king and his herd were trapped in the forest by some hunters. एक दिन वो जो बादशाह हाथी था वो और उसका पूरा झुंड जो है उसको किसी ने पकड़ लिया था, जंगल में कुछ शिकारियों ने फंसा लिया था किसी जाल में। They were tied up with ropes, वो बंधे हुए थे रस्सियों से। Luckily one of the elephants escaped the trap. खुशकिस्मती से उनमें से एक जो हाथी था वो
निकल के भाग गया उस जाल में से। He ran through the forest and called the mice. वो पूरे जंगल में भागता हुआ पहुंचा चूहों के पास और चूहों को आवाज लगाई। Hundreds of them came to help the elephants. सैकड़ों चूहे आए उन हाथियों की मदद करने। They bit through the ropes and set the elephants free. उन्होंने रस्सियां काट दी और हाथियों को आजाद कर दिया। The elephants thanked the mice and they remembered the old saying. हाथियों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया चूहों का, उनको याद आ गई वो पुरानी सेइंग, वो पुरानी कहावत जो कहा जाता है कि मेक फ्रेंड्स, ऑलवेज मेक फ्रेंड्स हाउएवर स्ट्रांग और वीक। हमेशा दोस्त बनाओ, हमेशा दोस्त बनाओ, चाहे वो मजबूत हो या कमज़ोर, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर, लेकिन सबसे दोस्ती करो क्योंकि ज़रूरत के वक्त कोई भी काम आ सकता है। ठीक है जी। तो ये बड़ी आसान सी छोटी-सी कहानी थी। ऐसी कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, और दूसरी भी तरीके से इसको देख चुके हैं, शेर और चूहे की दोस्ती, कि शेर ने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आपकी मदद करूँगा। शेर हँसने लगा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? लेकिन उसने छोड़ दिया उसको। फिर एक दिन शेर जाल में फँसा हुआ था और चूहे ने आके जाल काट दिया, तो उस तरह से। ये कहानी इस तरह की और भी तरह से हम देख चुके हैं, इसी तरह की कहानी डिफरेंट एंगल से। तो उसका लेसन ये होता है कि कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, ज़रूरत के वक़्त कोई भी काम आ सकता है। आपको अपने ऊपर ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हो सकता है कि कोई छोटी-सी चीज़, कोई छोटा-सा इंसान, कोई छोटा-सा जानवर, कोई छोटी-सी सपोर्ट भी आपको किसी बहुत बड़े मसले से निकाल सके। ठीक है? अब हम देखते हैं जी इसके क्वेश्चन आंसर्स, और जैसे क्वेश्चन आंसर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आप खुद करेंगे, मैं बस आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा और फिर आप उसका आंसर खुद से लिखेंगे वीडियो पॉज़ करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैसे ही छोटे-छोटे से 4 सवाल हैं खाली। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाई डिड एवरीवन लीव द पैलेस? सब लोग पैलेस से क्यों चले गए थे? सवाल में डिड है तो उसका ख़्याल रखेंगे कि जवाब में जो एक्शन वर्ड है उसमें पास्ट टेंस लगेगा। तो एवरीवन ई कैपिटल करेंगे। एवरीवन लीव का पास्ट टेंस होता है लेफ्ट। एवरीवन लेफ्ट द पैलेस क्योंकि बादशाह मर गया था। बिकॉज द किंग हैड अब ये भी मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर में कौन सी फॉर्म आएगी मरने की। द किंग हैड डाइड। तो पहला सवाल तो पूरा ही मैंने बता दिया, देखें। एवरीवन लेफ्ट द पैलेस बिकॉज द किंग हैड डाइड, क्योंकि बादशाह मर चुका था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स? अब ये तो आप खुद करेंगे जनाब। डैश लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स। अब डैश में भर दें कौन रहता था उसके फर्श के अंदर। हु अग्रीड टू यूज अनदर पाथ्स? कौन राजी हो गया था दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने पर? तो ये भी आप खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान है। डैश एग्रीड टू यूज अनदर पाथ, डैश में उसका नाम लिख दीजिए कौन है जी। ज़ाहिर है जिनकी बात हो रही है, पूरा चैप्टर इसी के बारे में। व्हाट डिड द एलिफेंट्स रिमेंबर? एलिफेंट्स को क्या याद था? सवाल में डिड है तो बस एक मसला करना है इसमें कि द एलिफेंट्स, द का टी कैपिटल कर लीजिएगा। रिमेंबर की पास्ट टेंस चूँकि एक्शन वर्ड है और डिड की वजह से वो चेंज होगा, रिमेंबर के आगे ईडी लगा देंगे, पास्ट टेंस हो जाएगी। द एलिफेंट्स रिमेंबर्ड। जिन वर्ड्स के आगे ईडी लगाने से वो पास्ट टेंस में बन जाते हैं उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, याद ना रहे तो कोई मसला नहीं है। तो द एलिफेंट्स रिमेंबर्ड, और फिर क्या याद था अब एलिफेंट्स को? ये देखें, द एलिफेंट्स रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग, और फिर आगे पूरी सेइंग लिख दीजिएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये आपने पूछ बताया। द एलिफेंट्स रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग, एलिफेंट्स को पुरानी कहावत याद थी, और पूरी कहावत लिख दीजिएगा। इसमें तो खुद बुक में ही आंसर मौजूद है, तो मसला ही नहीं है इसका जवाब तो ये भी आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए सारे सवाल हमने समझा भी दिए, एक तो पूरा कर दिया था मैंने। तो अब तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, लेट्स सी कि कौन ज़्यादा अच्छे से जवाब लिखता है। और बस यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर दूसरी वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।